तो 10th और 12th की एग्जाम हो चुकी है खत्म। और अगर आप सोच रहे हो कि 10th 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरे, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना पता चलेगा कि जब फॉर्म निकलने की पारी आई तो दोस्त ने कहा अरे भाई रेलवे का फॉर्म निकला है, भरेगा क्या? हाँ हाँ भर लेते हैं। फिर कुछ देर बाद पता चला अरे भाई जानता है बैंकिंग की फॉर्म निकली है, भरेगा क्या? हाँ भर देते हैं। दोनों भर दिए, मगर तैयारी किसकी हो पता ही नहीं चल पाएगी। तो बिना लेट किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और बहुत सारे पोस्टेज में आप लोग फॉर्म को फिलअप करते होंगे, तो उस में कितने तरीके के विभाग होते हैं, किन किन उसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, साथ साथ किन विभागों में आपका जॉब लगेगा, सारी डिटेल्स आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो शुरुआत करता हूं कि आप लोग जिस फॉर्म भरते हैं जब आप, तो हम लोग बहुत तरीके की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की, जेपीएससी की, एसएससी की। तो एसएससी मतलब क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब इसके अंदर कौन कौन से लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और फॉर्म फिलअप होने के बाद जब एग्जाम होगी तो कौन कौन सी तरह की एग्जाम हो सकती है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर करूंगा एक एक करके। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में टोटल 8 तरह की जो पदे होती है। नंबर 1 आता है एमटीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब देखो इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। तो बहुत बार आप लोग सुनोगे कि ग्रुप डी का फॉर्म निकला है, जिसमें लोग माली का, बार्बर का और भी बहुत सारी चीजों का मतलब की जरूरत होता है सरकार को। तो वो एमटीएस लेवल में और मतलब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये 10th लेवल का एग्जाम से पास आउट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सीएचएसएल, क्या होता है? कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ये सीएचएसएल के लोग कौन कौन से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? जो 12th पास कर लिए हैं वो लोग सीएचएसएल का फॉर्म बहुत इजीली से फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 12th का एग्जाम पास किया है और अगर आपके 18 साल नहीं हुई है, तो आप इसको नहीं फिलअप कर सकते, 18 साल के बाद ही फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अब इसमें क्या है, यहां पे आपको ग्रेजुएट लेवल चाहिए, मतलब यहां पे आपको ग्रेजुएशन चाहिए। बिना ग्रेजुएशन की यहां पे बात नहीं बनेगी। और वैसे भी आजकल तो बिना सरकारी नौकरी की भी बात नहीं बन रही है। हर माँ बाप बोलती कि दामाद चाहिए तो सरकारी नौकरी वाला। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो वीडियो को तो देखना पड़ेगा ना। उसके बाद आता है एसएससी जीडी कांस्टेबल। अब ये जीडी कांस्टेबल में कौन कौन से लोग फॉर्म भरेंगे? तो आप लोग सुने होंगे कि सीआई, सेफ, सीआरपीएफ, ठीक है, जितने भी मतलब सेना में जो कांस्टेबल लेवल के पद होते हैं, जो वो यहाँ पे एसएससी में जीडी कांस्टेबल के फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बार मैं अपने बच्चों से जब क्वेश्चन करता हूं तो बोलता हूं कि क्या बनना चाहते हो, तो बोलता पुलिस बनना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूं अरे पुलिस में क्या बनना चाहते हो, हवलदार चलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, हवलदार नहीं तो क्या? तो बच्चों को पता ही नहीं था क्या बनना है। तो आप लोग सुनेंगे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। तो ये सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्म फिलअप करके आप इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। और ये सारा एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत में आता है। उसके बाद आता है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर क्या होता है? स्टेनोग्राफर कि आप लोग देखोगे कि कोर्ट के नीचे और बहुत बार जब मंत्री लोग या बहुत सारे ऑफिसर्स लोग कभी जब दौरे पे जाते हैं तो उसके साथ एक रिटर्न करने के लिए रहता है। तो उसका काम रहता है, उसका राइटिंग अच्छा होना चाहिए। इसमें मैथ से उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है, तो उसका राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। और साथ ही साथ उसको फिर उसको टाइपिंग वाइपिंग करके एक अच्छा नोट्स बना के रख सके आगे दस्तावेज के रूप में, ठीक है। उसके बाद आता है जेई, जूनियर इंजीनियर। देखिए यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपको इंजीनियर्स लोगों की भी भर्ती होती है। यहाँ पे अगर आप आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, आपके पास कोई भी टेक्निकल हैंडल है, तो आप यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की फॉर्म भर सकते हैं। 7th नंबर आपको अगर यहाँ पे दिख रही होगी JHT, 8वां नंबर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। अब जितने भी लोग इंग्लिश स्पीकिंग करना जानते हैं या हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ है, तो उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा हिंदी से, इंग्लिश से। लेकिन हिंदी होगी तो इंग्लिश भी होनी चाहिए, कोर और इलेक्टिव होती है ना।
और इंग्लिश होगी तो हिंदी भी होनी चाहिए। साथ पीजी वो लोग ये JHT का फॉर्म भर सकते हैं, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का। उसके बाद इन लोगों को विदेश में भी चांस मिल सकता है, जब नेता लोग दौरे पे जाते हैं तो हिंदी टू इंग्लिश और या इंग्लिश टू हिंदी जो ट्रांसलेट करते हैं उनके लिए इनके पदे खाली होती है और वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये टोटल 8 है, ठीक है। MTS, CHSL, CGL, SSC, GD कांस्टेबल, CPO, स्टेनोग्राफर, JE और JHT, ये सारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पे आते हैं। अगर आप इन सब का फॉर्म भरते हैं तो आप किन किन विभागों में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। किन किन, मैंने बता दिया कि आप क्या क्या बन सकते हैं इसके थ्रू में, लेकिन अब किन किन विभागों में पोस्टिंग हो सकती है वो मैं आपको बताता हूं। तो अगर आप SSC के एग्जाम क्लियर कर लेते हो, ठीक है, तो ऐसे पदों, ऐसे संस्थानों में आपको जॉब लगती है, ऐसे संस्थानों में आपका मतलब कि आपको जॉब मिल जाती है जिसके बाद ऐसे सीना पूरा ऐसे चौड़ा हो जाता है। बात तो सही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से वैसे संस्थान हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट मतलब कि होता है कि भाई इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है। लोगों का सीना भी बहुत चौड़ा जाता है कि क्या करता है लड़का आपका, इनकम टैक्स विभाग में है, मतलब बहुत आयकर विभाग में बहुत पावर बन जाता है। उसके बाद आता है CBI। हमारे देश की मतलब कि जो एजेंसीज है उसमें CBI का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि जब बहुत सारे बड़े बड़े केसेस सॉल्व नहीं हो पाते ना तो CBI के पास केस मतलब दिया जाए। उसके बाद NIA, उसके बाद आता है IB क्या होता है भाई, इंटेलिजेंस ब्यूरो। जिस तरीके से हम लोगों के देश में बहुत सारे ऐसे खुफिया संस्थान हैं, उसी तरीके से IB भी एक इंटेलिजेंस ब्यूरो करके भी संस्थान है और इसका भी सिलेक्शन, यहां तक कि CBI का भी सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा था। उसके बाद आता है CAG, उसके बाद आता है इलेक्शन कमीशन। तो देखिएगा बहुत बार जब इलेक्शन होती है तो इलेक्शन में बहुत सारे इलेक्शन के ही तो जरिए कौन सा सरकार बनेगा हटेगा, ये एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसका भी जो निर्धारित है उसमें भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ही एग्जाम देके इलेक्शन कमीशन में लोग फॉर्म वगैरह फिलअप करके इस पद पे जाते हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, उसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है। इंडियन फॉरेन सर्विस मतलब देश से बाहर भी आपको यहां से जॉब लगने के चांसेस होते हैं SSC का एग्जाम क्लियर करके। उसके बाद CWPRS, ठीक है। तो ये सारे 9-10 तरीके के विभाग होते हैं जिस विभाग में आपको काम करने का मौका मिलता है। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं, बहुत सारे बच्चे क्लियर हैं बट बहुत सारे बच्चों को 10वीं 12वीं पास कर लेने के बाद भी उनको ये नहीं पता है कि किस विभाग में मैं मतलब फॉर्म फिलअप करूं। तुरंत रेलवे का, तुरंत बैंकिंग का, किसी भी विभाग में वो फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप क्लियर हो जाए और आप एक सही गोल के साथ डिसाइड करो और जिस भी चीज की तैयारी करो एक चीज में लग के तैयारी करो, सफलता निश्चित आपको मिलेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो बताना, अगले बार मैं UPSC लेवल के भी UPSC में भी 24 तरह के आपको पोस्ट मिलते हैं। लोग IAS और IPS सिर्फ जानते हैं, तो मैं UPSC में भी 24 तरह के किन किन विभाग होते हैं मैं वो आपको बताऊंगा। थैंक यू।